नमस्कार। हिंदी आचार्य की पॉलिटी की सीरीज में बच्चों, इस वीडियो में हम संविधान के जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं उनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है हमारे संविधान का, वह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहीं से जो ज़्यादातर हिस्सा है हमारे संविधान का वो लिया गया है। अब देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या क्या लिया गया है। फेडरल स्कीम यानी कि संघात्मक जो हमारी प्रणाली है उसको हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। और गवर्नर को कैसे पोस्ट किया जाएगा, उसका ऑफिस होना चाहिए तो उसके लिए। और हमारा जो जुडिशरी है और यूपीएससी है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, और इमरजेंसी प्रोविजंस हैं और प्रशासनिक जो डिटेल्स हैं, ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ली हैं। अगला देखते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि इंग्लैंड यूके का जो संविधान है, वहां से हमने क्या क्या लिया है। एक तो संसदीय प्रणाली ली है यानी कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ली है। रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का ही राज होना चाहिए, ये भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और किस तरह से लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, विधायिका का प्रोसीजर लिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकहरी नागरिकता, और कैबिनेट सिस्टम, और जो रिट्स हैं, और पार्लियामेंट के जो लोग हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, उनको जो विशेष अधिकार आदि मिलते हैं, वो भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। और इसी तरह से हमने बाई कैमरलिज्म यानी कि ऊपरी सदन और निचला सदन, यह भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अगला देखते हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया है। फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार हमने लिए हैं वहां से। और वहां पर जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, वो इंडिपेंडेंट रहेगी, अमेरिका के संविधान से लिया है। और न्यायपालिका कानून बनाए हुए कानूनों के ऊपर भी जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, भी हमने अमेरिका से लिया है। और कैसे महाभियोग चलाकर इम्पीचमेंट की जा सकती है राष्ट्रपति की, अमेरिका से लिया है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं और उनको किस तरह से हटाया जा सकता है, ये प्रोसीजर भी अमेरिका से लिया है। और जो वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है, उपराष्ट्रपति की जो पोस्ट है, यह भी हमने जो कॉन्सेप्ट है ये अमेरिका के संविधान से लिया है। आगे देखते हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आयरलैंड का जो संविधान है, उससे हमने क्या क्या लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि नीति निर्देशक तत्व जो हमने लिए हैं, वो आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। और किस तरह से नॉमिनेशन होती है राज्यसभा के मेंबर्स की, इनको भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। और किस तरह से प्रेसिडेंट का जो चुनाव होगा, क्योंकि हम प्रेसिडेंट को डायरेक्टली तो चुनते नहीं है, इनडायरेक्टली चुनते हैं। हम तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को चुनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलएस को चुनते हैं, विधानसभा में चुनकर लोगों को भेजते हैं, लोकसभा में लोगों को चुनकर भेजते हैं, वो लोग आगे फिर चुनते हैं प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को। तो ये जो तरीका है इनडायरेक्ट चुनाव करने का प्रेसिडेंट का, यह हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। आगे देखते हैं कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है। तो यहाँ से हमने संघात्मक सरकार तो हमारी ऑलरेडी थी, लेकिन सेंटर को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जा सके, तो जो सेंटर की गवर्नमेंट है उसको स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाता है, ये हमने कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और फिर रेजिडुअरी पावर सेंटर में यानी कि कुछ सूचियां हैं, जैसे कि आप जानते हो कि कुछ के ऊपर केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, कुछ के ऊपर राज्य सरकार कानून बनाती है, जबकि कुछ ऐसी सूचियां हैं जो कॉन्करेंट लिस्ट में आती हैं। तो ये जो रेजिडुअरी पावर है, जो अभी भी बच गई जो पॉइंट्स हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहेंगे, ये भी हमने कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और सेंटर ही स्टेट के गवर्नमेंट को किस तरह से अपॉइंट करेगा, यह भी हमने कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और सुप्रीम कोर्ट का कैसे एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, ये भी हमने कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट एडवाइज करता है बड़े मसलों पे, मौलिक अधिकारों का वो रक्षक है, तो ये भी हमने सुप्रीम कोर्ट से लिया है। अब आगे देखते हैं हमारा ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने कॉन्करेंट लिस्ट ली है। कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि ऐसी सूची, समवर्ती सूची, जिसमें कि कानून बनाने का अधिकार सेंटर के पास भी है और स्टेट्स के पास भी है। आगे फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, यह भी हमने व्यापार की जो स्वायत्तता है, इसको हमने लिया है। और दोनों हाउसेस जब जॉइंटली बैठते हैं, राज्यसभा और लोकसभा का जो इकट्ठा जो सदन होता है, यह हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। जो जर्मनी का संविधान, जिसे वाइमार संविधान कहते हैं, इससे हमने क्या लिया है कि जब इमरजेंसी लगती है, तब उस दौरान जो फंडामेंटल राइट्स होंगे, जो मौलिक अधिकार होंगे, उनको किस तरह से सस्पेंड किया जा सकता है, रोका जा सकता है कुछ समय के लिए इमरजेंसी के दौरान, ये हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। आगे देखते हैं यूएसएसआर यानी कि सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि उस टाइम पर सोवियत था, अब रशिया है।
तो उनके संविधान से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली हैं, जो जिम्मेदारियां हैं हर एक नागरिक की, उनको लिया है। और सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जो हमने आइडिया ऑफ जस्टिस है कि सामाजिक न्याय भी होना चाहिए, आर्थिक न्याय भी होना चाहिए और राजनीतिक तौर पर भी न्याय होना चाहिए, ये जो आइडियल ऑफ जस्टिस हैं जो कि रशियन रेवोल्यूशन पर बेस्ड थे, तो ये उनके संविधान से हमने लिए हैं और ये उनके संविधान में थे। और ये हमने जो चीजें हैं इनको हमने संविधान की प्रस्तावना में रखा है। आगे देखते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है कि रिपब्लिक हमने मतलब कि जो देश का मुखिया है उसको गणराज्य यानी कि उसको चुना जाने वाला मुखिया यानी कि राजा या रानी नहीं, राष्ट्रपति का जो हमारा आइडिया है। इसी की तरह और 3 जो शब्द हैं जो हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो हमने अपने संविधान की प्रस्तावना में लिखे हैं, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन पर आधारित हैं। लिबर्टी यानी कि फ्रीडम, आज़ादी, और इक्वालिटी यानी कि बराबरी, और फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा। ये जो तीनों कॉन्सेप्ट है ये हमने फ्रांस के संविधान से लिए हैं। आगे देखते हैं साउथ अफ्रीका के संविधान से हमने कि संविधान को किस तरह से अमेंडमेंट की जाएगी, उसके कैसे संशोधन किए जाएंगे, ये हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से ली हैं चीजें। और इसी तरह से राज्यसभा के मेंबर्स को किस तरह से इलेक्ट किया जाएगा, यह भी हमने साउथ अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। और जापानी संविधान से हमने क्या लिया है कि लॉ का जो प्रोसीजर है उसको हमने वहां से लिया है। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको अच्छे से इनको बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार मेरे वीडियो को रिवाइंड कर करके देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हिंदी आचार्य।